स्टूडेंट्स, मैं मोहाड़े सर और डिप्लोमेटिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं स्टूडेंट्स कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना हमको चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट एमएसबीटी ने दे दिए हैं। ये आपका है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उसके बाद बहुत 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 कुछ है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, और ये हमारा सिलेबस। स्टूडेंट्स, हमें क्या समझना है? सर, मला आउट ऑफ मार्क्स मिळवायचे, आई वॉन्ट टू स्कोर हाई। सो स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? डिप्लोमेटिक एकेडमी और मोहाड़ी सर है ना। सो टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, क्लियरली समझ के लेंगे सारे चीजें, थोड़ा थोड़ा इजी करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने विकल्प रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर के बच्चों के लिए है। ओके, कंप्यूटर के बच्चे। ओके, ऐसी और ये बस कंप्यूटर के। क्लाउड कंप्यूटिंग इजी रहेगा क्या सर? डेफिनेटली मुझे लगता है इसको आप सेकंड प्रायोरिटी दो। ठीक है, क्योंकि मतलब ऑप्शनल रखो, इसको भी सेकंड प्रायोरिटी दो, क्योंकि सिलेबस न्यू है। डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि थ्योरी ही है पूरी। ओके, बट थ्योरी इज न्यू, एंड थ्योरी न्यू होने के कारण आपको सिलेबस में थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे ट्रेंड्स इन क्लाउड एंड ऑल दैट। ओके, इंटर क्लाउड ऐप इंजन एंड ऑल दैट थ्योरी है। कहाँ से पढ़ू, किधर से पढ़ू, कितना लिखूं, एग्जाम में सब डाउट्स आते हैं ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। 70 मार्क्स का पेपर है, बट इसकी मैनुअल भी लिखनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, तो बहुत खर्चा है इसका। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली हमें क्या प्रोसीजर्स दिए हैं? उन्होंने हमको थियरी दी है वर्चुअल मशीन क्लाउड कंप्यूटिंग में। हमको क्लाउड के बारे में, गूगल क्लाउड क्या है, उसके बाद उसके प्रोसेस कैसे रहती है, फाइल अपलोड कैसे होती है गूगल क्लाउड को। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स है जहाँ पे आप डायरेक्टली स्टोर करते डेटा को। तो वो क्लाउड सिक्योरिटी कैसे रहती है, हम हमारे डेटा को कैसे स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल दैट, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ट्रेंड्स इन क्लाउड एंड ऑल दैट। तो इजीएस्ट सब्जेक्ट है, थ्योरी इजी है। जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है कि डेटा कैसे स्टोर होता है, जितने गीगाबाइट्स का टेराबाइट्स का डेटा कैसे स्टोर होता है, वो ले सकते हैं। बट जेन्युइनली रीजन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इसको सेकंड प्रायोरिटी रखना है। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको समझना है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पहले। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का अगर आपने सिलेबस निकाल के देखा स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? कंप्यूटर को है आईएफ। ओके, ये सब्जेक्ट सीओ को है एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क होने के कारण ये एक एक्सटर्नल है इसका। ठीक है, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का, एसीएन का सब्जेक्ट। आपके डीसीएन का जो सब्जेक्ट था वो इजी गया था, राइट? डीसीएन का ही इसका अपग्रेडेड वर्जन है, IPv4। आपको प्रोटोकॉल्स दिखेंगे, आपको लेयर्स दिखेंगे प्रोटोकॉल्स की, यूडीपी टीसीपी की जो लेयर्स है, टीएलसी ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योरिटी लेयर, ये अलग अलग लेयर्स आपको दिखेंगे। जो आपने डीसीएन में पढ़ा, वहां पर आपने जो पढ़ाई की, सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वाइड वेब एंड हाइपरटेक्स्ट, मुझे लगता है इसकी थ्योरी आपको मूवअप करने के लिए बहुत इजी जाएगी, क्योंकि 5 ही चैप्टर है। देखो, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन 3G 4G 5G, मैंने बार बार कहा है डीसीएन में। देखो, ये क्वेश्चन आया था 3G 4G 5G का, आया था, मैंने मेरे खुद हमारे नोट्स में भी डाल दिया था एक। तो ये डेफिनेटली आने वाला है। तो मतलब कितना इजी, मतलब फिर से आपको वही पढ़ना है। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एसीएन की थ्योरी है, तो डीसीएन मतलब डीसीएन की थ्योरी है आपके दिमाग में, तो एसीएन तो आपको इजी आने वाला है, मतलब इजी ही है आपके लिए। तो 100% प्रायोरिटी मैं एसीएन को देता हूँ, एसीएन ही लेना है, एसीएन ही लेना है। ओके, आई बात समझ में? आई वॉन्ट ओनली टू फोकस ऑन एसीएन। क्यों? आपको स्कोर होने वाला है डीसीएन में। अगर आपका डिफिकल्ट गया है
बट तभी भी आपको आज लगेगा सर एशियन तो डिफिकल्ट है, डीसीएन मेरे को डिफिकल्ट गया था। बट स्टूडेंट्स एशियन आपको इजी जाने वाला है, क्योंकि डीसीएन आपने 4 महीने पढ़ा है। आपने पढ़ा है 4 महीने, तो डेफिनेटली एशियन आएगा इजी। ओके, आई बात समझ में? इतना तो क्लियर हो गया सर। अभी डेटा एनालिटिक्स जो है सिलेबस में 315326, ये भी सीओ को है, सीओ को है। बट स्टूडेंट्स डेटा एनालिटिक्स डिफिकल्ट है। क्यों? डेटा एनालिटिक्स में क्या है, जिसको डेटा साइंटिस्ट के रोल में जाना है अभी से वो कर सकता है बाबा। बट मुझको क्या लगता है, सिलेबस न्यू है। उसके बाद क्या है, देखो इसमें हिस्टोग्राम्स है, बार ग्राफ से, लाइन चार्ट से, प्लॉटिंग करना है, न्यू कंसेप्ट को समझना है, पाई चार्ट है। सर ये तो इजी लगता है मुझे, सिलेबस न्यू लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। बट एग्जाम में पेपर हमको लिखना है। तो अगर हमको पेपर लिखना है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है क्या? अजीब बात नहीं। वाई द रीजन बिहाइंड इज दैट स्टूडेंट्स, बिकॉज सी अब स्कैटर डायग्राम है, एस्टिमेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सर ये मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा। तो जो चीजें जिंदगी में नहीं पढ़ी उसको पढ़ने के लिए 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीने तो लगेंगे एटलीस्ट। तो ये भी सब्जेक्ट को आप ऑप्ट मत करो। पाइथन है, इजी है, बट लास्ट के चैप्टर में पाइथन है बट इजी है, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसकी भी हार्ड है। आई बात समझ में? ये हो गया। अभी एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिलेबस, जिन्होंने डीएमएस किया है, एआई के बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको इसको ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पक्का है वो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जा सकता है। और एआईएमएल के बच्चों को डीएमएस आता है ठीक से, तो क्यों ना ले हम ये एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थोड़े से एडवांस चीजें हैं जो समझ के लेने हैं। एक्सएमएल हो गया, उसके बाद आपको क्वेरीज आपको डीएमएस में भी थी, यहाँ पे मोंगोडीबी में आपको क्वेरीज लिखनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप ऑप्ट कर सकते हो। और जिसका डीएमएस पक्का है, एआई के बच्चों को बोल रहा हूँ, डेटा साइंस के बच्चों को बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे होने वाला है। नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिलेबस। नाउ स्टूडेंट्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? एक एआई की टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है एआई के बच्चों को ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हाथ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोले तो क्या मतलब, एआई की टेक्नोलॉजी मतलब आपका जो वॉइस है वो नेचुरली प्रोसेस हो जाता है, एआई उसको ऑप्ट करता है और आपको वो डेटा देता है, डेटा इनकोडिंग होता है। ओके, इनकोडिंग होने के बाद आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो चैट जीपीटी क्या करता है, पहले आपका जो वॉइस है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी ने कन्वर्ट करने के बाद वो आपको आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। वहां पर ही जेमिनाई में नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो स्ट्रांग है। आपका वॉइस डायरेक्टली वो रिकॉग्नाइज करता है कि भाई इसने क्या कहा है, और ये कहने के बाद आपको उसको मतलब आपको जो आउटपुट मिलता है वो जेमिनाई देता है। वो नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग की जो पद्धति है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करता है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो आपको अगर पसंद है टेक्नोलॉजी तो आप जाइए एआई में। बट एडी में ये जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको हिस्टोरिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है इसका डीएमएस, तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है वो डेटा साइंस के बच्चों को है। डेटा साइंस के बच्चे यहाँ पर भी जा सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस बोले तो क्या, एक थॉट प्रोसेस की मतलब क्या, आपको बीआई फ्रेमवर्क बिजनेस करने के टाइम पे क्या मतलब आपको इंटेलिजेंस होना चाहिए, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। डेटा में कैसा आपको वर्क फ्लो होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सब्जेक्ट न्यू है, बट इसको फैकल्टी नहीं रहेगी तो आपको पछताना पड़ने मतलब आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हम हमारे निष्कर्ष पे आते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो मुझे क्या लगता है, आप अगर कंप्यूटर के बच्चे हैं तो आप एसीएन को ले सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी दो इसको, और उसके बाद सीएलसी को लो, क्लाउड कंप्यूटिंग को सेकंड प्रायोरिटी। और जो एआई
AIML के बच्चे, डेटा साइंस के बच्चे हैं, आप प्रायोरिटी दो ADMS को, मतलब एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को दो सेकंड प्रायोरिटी। आई थिंक दैट ACN लो और ADMS लो, दैट्स इट। इनके अलावा कौन सा भी सब्जेक्ट लेना नहीं है आपको। और स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक ट्विस्ट आपको बताना थी कि स्टूडेंट्स, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, वहां पे आपको ज्वाइन करना है। और इसके स्टडी मटेरियल, इसके लाइव लेक्चर ACN और ADMS के, और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के हमने हमारे एजुकेट ऐप के ऊपर दे दिए हैं स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली आपको स्कोर 70 आउट ऑफ 70 मिलने वाला है। राइट फैकल्टी, राइट डिप्लोमेटिक एकेडमी का जो नोट्स है, मेगा नोट्स, उससे तो डेफिनेटली आपका स्कोर होने वाला ही है। तो क्यों देर कर रहे हो, आप मुझे पर्सनली 82618, यस, ये जो मेरा नंबर है 82618 84261, इस नंबर पे मैसेज करो, ये नंबर सेव करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपका करियर इस नंबर की वजह से चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो ये नंबर पे मुझे मैसेज करना है पर्सनली, सर मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्लासेस लगाना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और थ्योरी का, मतलब HT का भी सब्जेक्ट्स का क्लासेस लगाना है। तो जल्द से जल्द अपना पढ़ाई शुरू करो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका नुकसान कब होगा, जब आप एक्शन नहीं लोगे। एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, एंड डेफिनेटली आपका 95+ का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। तो अगर आपको 95+ लाने हैं तो डेफिनेटली OSY ST और ऑप्शनल सब्जेक्ट के डिप्लोमेटिक एकेडमी के मेगा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करो आज के आज, और डेफिनेटली आपका जो स्कोर है 95+ का वो अचीव करो। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय डिप्लोमेटिक।